समन्पद सौमीकृत आप मीमांसा ग्रंथ वर्णित प्रमेयों पर अष्ट सहस्री टीकामाचार्य विद्यानंद स्वामी अष्ट टीकामाचार्य भगवान अकलंग स्वामी अत्यंत गंभीर तत्व की निरूपण कर रहे हैं। इन प्रमेयों को यदि समझ लिया तो प्रमाता शुद्ध सम्यक को प्राप्त कर लेता है, उसका मस्तक शुद्ध सम्यक की ओर रहता है। किंचित बात भी बौद्धिक मल मस्तिष्क में नहीं रहते। ये हमको पूर्ण ध्यातव्य ज्ञातव्य समझना चाहिए। और उन्होंने कहा बौद्ध दर्शन ने कि जो शब्द है विकल्प विशेष संकेत विशेष प्रत्येक, यही है क्या? हाँ, शब्द तो जैन कह रहा था। सुनो, आओ खरगोश सुनिए। चिन्ना गगन सादिना भाव भाव। अब इसे सुन ध्यान से। गगन सुमन आकाश फूल, खग और शशि विषाण। तो गगन सादिनाम भाव भावाभाव स्वभाव वेद विधि नियमो उपलब्धिश्च अन्यथा अनुभावात्। क्या गजब! तो इनके अंदर भाव अभाव नियम है। भाव अभाव नियम से सिद्धांत घटित होता है। खरगोश का भाव है, सद्भाव है, विषाण का अभाव है। भावाभाव नियम सुनिए आप। गगन पुष्प, आकाश फूल। आकाश में भाव शक्ति है, वो अभाव शक्ति है। आकाश का होना भाव है, आकाश का पुष्प होना अभाव है। ये भाव अभाव शक्ति है। इसी प्रकार से खरगोश के सींग, खरगोश की सत्ता है, ये भाव है। सींग का अभाव है, अभाव है। ये भाव अभाव शक्ति है। इसी से वो ये कहना चाहते हैं, विधि निषेध से मान लीजिए आप, बौद्ध कह रहे हैं, आप विषय पे आइए मूल पे, कि विधि निषेध से मान लीजिए आप। तो विधि निषेध शब्द से हो ही जाता है, विधि निषेध शब्द से हो ही जाता है। क्या कहना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहे हैं कि विधि निषेध कहने से, जैसे आकाश का फूल शब्द रूप में है, प्रमेय मान लीजिए आप उसे, प्रमेय मान लीजिए। तो हम जैन कह रहे हैं प्रमेय कैसे मान रहे हैं कि विधि निषेध के कारण नहीं, ऐसा भाव अभाव शक्ति है इसलिए विधि निषेध है। समझ रहे क्या? 47 शक्ति में भाव शक्ति भी है? दो बार आई है, तो उसके 2 बार आई तो 2 बार अलग अलग अर्थ हैं। भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति। तो भाव अभाव शक्ति, खरगोश का सद्भाव नहीं मानोगे तो खर विषाण का अभाव तुम किस में कर रहे हो? खर विषाण का अभाव हो रहा है तो खरगोश के सिंह के अभाव हो रहा है, खरगोश का अभाव नहीं हो रहा है। तो खरगोश में भाव शक्ति अभाव शक्ति है। अभाव शक्ति से सिंह का अभाव हो रहा है और भाव शक्ति से खरगोश की सत्ता का ज्ञान हो रहा है। गगन पुष्प आकाश फूल में गगन के सत्ता का बोध हो रहा है और फूल की सत्ता का अभाव हो रहा है, न कि विधि निषेध मात्र से। ये भाव अभाव शक्ति से काम चल रहा है स्वयं की। तो ये वस्तु व्यवस्था बन गई। और विधि निषेध मानेंगे तो शब्द के मात्र में, तुम शब्द मात्र में देख रहे हो। शब्द मात्र में देखोगे ना तो शब्द तो किसी के लिए बोला जा सकता है, लेकिन वो प्रमेय नहीं होता। किसी के भी गुण पर या किसी के साथ भी लगा सकते हैं, ऐसा। इसलिए समझ में आया? भाव भाव शक्ति, अन्यथा अन्यथा अनुभव अभावात, अन्यथा अनुभव का ही अभाव हो जाएगा। खरगोश खरगोश ही नहीं बचेगा, आकाश आकाश ही नहीं बचेगा, अनुभव का ही अभाव हो जाएगा। और उन्हें विधि और निषेध की उपलब्धि पाई जाती, क्योंकि अन्य प्रकार से अनुभव का ही अभाव है।
उसी में आप विधि निषेध लगा लीजिए। लेकिन विधि निषेध को भाव अभाव शक्ति नहीं बना रहे, भाव अभाव शक्ति में विधि निषेध लगता है। हाँ, वस्तु में है, न कि शब्दों में है। विधि निषेध जो है ना, भाव अभाव शक्ति में वस्तु में है, न कि शब्दों में है। अब पुनः सुगत कहते हैं, सुगता सुगतो वदति वस्तुनो अभावोपि संकेतो घटते संकेते सति शब्द विकल्प दाने घटते अतएव वस्तुनि विधि प्रच्छेद संबंधोस्ति। वो अगली बात कह रहे हैं वस्तु में, नीचे का टिप्पण 5 नंबर पर पढ़िए। सुगतो वदति, सुगत कहता है वस्तुनो अभावेपि संकेतो घटते, वस्तु अभावी संकेत से घटित होते हैं। तो वस्तु अभाव होने पर भी संकेत से घटित सत्य होने पर शब्द विकल्प ज्ञान घटित है, और शब्द विकल्प के ज्ञान में घटित होता है। एकत वस्तुनि, एक ही वस्तु में विधि प्रषेध्यो संभवोपस्ति, एक ही वस्तु में विधि निषेध संभव होते हैं। शाद बाद आहा एवं ना कुता, ऐसा नहीं है, क्यों? संकेत विशेष से वस्तु स्वभाव कहा, ये संकेत आदि है ना, ये वस्तु के निमित्त से होते हैं, वस्तु नहीं है, न कि संकेत को निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है। सुनो भाई, ये है रहस्य। संकेतों से वस्तु उत्पन्न नहीं होती, वस्तुओं पर संकेत चलते हैं। वस्तु होना चाहिए तो संकेत काम में आएंगे, और वस्तु है तो संकेत क्या काम में आएंगे आपके? सही बात तो हम लोग बोलते ही हैं। अब राकेश भाई समझ में नहीं आता, उनकी गलती है, मेरी थोड़ी गलती है। कब से सुना रहे, कब से समझा रहे इनको। तो संकेत जो तुम्हारे हैं, पहले वस्तु खोजिए, न कि संकेत खोजिए। मुद्रा हो, तंत्र हो, मंत्र हो, जो भी होगा, ये सब वस्तु पर आलंबित हैं। वस्तु है तो भाषा है, वस्तु है तो भाषा किसके लिए? आया समझ में? हैं? ये तो आपकी आदत है, उनकी ये आदत पुरानी है कि समझने के बाद भी ऐसा क्यों कहना, इनकी आदत में आ चुका है, ये स्वभाव बन गया है। आइए, चेन्ना शब्द विकल्प संकेत विशेष अपेक्षा एकत्र विषय, तो शब्द के विशेष संकेत आदि होने पर विधि नियमों संभवायति चेत, विधि का नियम बना ले। सच कह रहा है बुद्ध दर्शन। चेन्ना ऐसा नहीं है, ऐसा क्या बोले? जैन दर्शन ने कहा। देखो भाई, हमारा राग देश कुछ नहीं है, ये दो पक्ष हैं, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। हम तो जैसा लिखा आपको बता रहे हैं, अब आपको निर्णय अपनी बुद्धि से करना है, समझे कि नहीं? हाँ, राग देश किसी में नहीं, राग अनवा दोषण बा। आइए, क्या? हाँ, भगवान लाए हो। अभी रुको 2 मिनट, क्लास हो जाने दो। संकेत विशेष, तुम देख रहे हो विजय विमल भाई, ये कितना बड़ा कठिन ग्रंथ चल रहा है ऐसी गर्मी में। एक बार सुब्रत हमने ग्रीष्म काल में सत्यनारायण में वाचन की, वहाँ पर आलाप पद्धति पढ़ाई, तो नीरज पंडित जी आ गए सतना, बोले महाराज जी ऐसी गर्मी में कठिन विषय नहीं पढ़ाना पड़ते, बोले आप कोई सरल ले लो। मतलब पंडित जी बोले, पर हमने तो कहा पंडित जी चलने दो, वस्तु स्वभाव विशेष निबंधनात्वाद, वस्तु से विशेष निबंधन होने से तत्स्वभाव भाव भेदाभाव इच्छा स्वभाव और भेदभाव संकेत भेद वस्तु स्वभाव के भेद के निमित्त से ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए संकेत विशेष अनुपत्ति विधि प्रसिद्ध विशेषोपि माँ भूत अनंतरवत, तो संकेत भेद वस्तु स्वभाव के भेद के निमित्त से होते हैं। एक ही वस्तु में विधि और निषेध रूप 2 स्वभाव पाए जाते हैं,
अस्थि धर्म नास्ति धर्म एक ही वस्तु में होता है। यदि अस्थि ना दो धर्म एक वस्तु में नहीं होंगे ना तो फिर वस्तु व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। एवं विधि निषेध मर्तकृत नेतृत्व भैरंतुपाद भी सस्त विधि निषेधात्मा धर्म पर धर्म समूर्त विपर्यात। क्या समझ में आ गया? इसलिए कितने बज गए? इस प्रकार से महाभूत अंतर्गत विधि निषेध वस्तु स्वभाव भेद में माना जाए तो संकेत भेद भी वहां पर नहीं बन सकता। महाभूत अंतर्गत उसमें अंतर भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ननु, कल मिलते। ठीक है।